के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इसी क्रम में आज बात करेंगे प्राचीन भारत की। भारत का सामान्य परिचय। भारत एक विशाल प्रायद्वीप है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने इसकी स्थिति के लिए चतुर्स्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया था। भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्य 3 स्रोत हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों की वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के विषय में जान लेते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य इनको शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तथा वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद आते हैं। यजुर्वेद काठक, कशिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय तथा वाजसनेयी शाखाओं में बटा हुआ है। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी, गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों तथा धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक निकाय तथा जातक आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। नागसेन रचित मिलिंद पन्हों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध और बोधिसत्वों के जीवन की चर्चा है। कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का स्पष्ट विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं की जानकारी है। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, जिससे मौर्योत्तर कालीन जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। इससे पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कल्हण ने किया। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। वेदों के विषय में संक्षिप्त जान लेते हैं। ऋग्वेद, यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, यह गीति रूप मंत्रों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद, इसमें अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास से ही संबंधित विदेशियों के वृत्तांत के संदर्भ में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास